बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू व्हाट शैल आई कुक। आज हम बना रहे हैं ऑमलेट चीज़ सैंडविच और इसके लिए ली हैं हमने 2 अंडे, एक छोटे साइज़ की आधी प्याज बारीक कटी हुई, एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून कुटी हुई सुर्ख मिर्च, 2 टेबलस्पून बटर, 2 चीज़ स्लाइसेस, 2 ब्रेड के स्लाइसेस। ऑमलेट बनाने के लिए अंडे में डालेंगे नमक, कुटी हुई सुर्ख मिर्च, हरी मिर्चें, हरा धनिया, प्याज, सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। ऑमलेट बनाने के लिए पैन में डालेंगे बटर। अब इसमें डाल देंगे अंडा। ऑमलेट को मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। इसके ऊपर रखेंगे एक ब्रेड का स्लाइस। ऑमलेट एक साइड से पकने के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। इस पर डालेंगे चीज़ और बाकी के ऑमलेट को चीज़ के ऊपर डाल देंगे। फिर से दूसरा स्लाइस रखेंगे तो इसके ऊपर रख देंगे ब्रेड का स्लाइस। थोड़ा सा बटर लगा देंगे। अब फिर से इसकी साइड चेंज कर लेंगे। लो फ्लेम पर इसे पकाएंगे दोनों साइडों से चीज़ के मेल्ट होने तक। फिर से इसकी साइड चेंज करेंगे। दूसरी साइड से भी पकाएंगे जब तक कि चीज़ मेल्ट नहीं हो जाता और ब्रेड क्रिस्पी नहीं हो जाता। अल्हम्दुलिल्लाह ऑमलेट चीज़ सैंडविच तैयार है। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू व्हाट शैल आई कुक। आज हम बना रहे हैं आसान और मज़ेदार चीज़ सैंडविच और उसके लिए लेंगे 50 ग्राम मोज़रेला चीज़, 2 चीज़ के स्लाइसेस, 3 ब्रेड के स्लाइसेस लेंगे, एक अंडा, 50 ml दूध, 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर, 2 टेबलस्पून मायोनीज, 1 टेबलस्पून केचप, 1 टेबलस्पून बटर। प्लेट में डालेंगे अंडा, नमक और काली मिर्च पाउडर डाल देंगे, मिक्स करेंगे। दूध डाल देंगे, मिक्स करेंगे। ब्रेड के किनारे काट लेंगे। दो स्लाइस पर मायोनीज लगाएंगे। एक स्लाइस पर केचप लगा देंगे। एक ब्रेड पर रखेंगे स्लाइसिस। दूसरे स्लाइस पर मोज़रेला चीज़ डाल देंगे।
और हल्का सा प्रेस कर दें। सैंडविच को अंडे और दूध के मिक्सचर में डिप करेंगे, दूसरी साइड पर भी लगाएंगे। पैन में डालेंगे बटर। बटर मेल्ट होने के बाद इसमें सैंडविच रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर सब साइडों से गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। साइड चेंज करेंगे। दूसरी साइड पर भी बटर लगा लेंगे। सब साइडों से फ्राई करने के बाद प्लेट में निकालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आसान और मज़ेदार चीज़ सैंडविच तैयार है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू व्हाट शैल आई कुक। आज हम बना रहे हैं गार्लिक एग और इसके लिए लेंगे 8 अंडे, 2 टेबलस्पून बटर, 1 टीस्पून ऑयल, 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून कुटी हुई सूखी मिर्चें। बटर गार्लिक सॉस बनाने के लिए लेंगे 3 टेबलस्पून बटर, 1 टेबलस्पून ऑयल, 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन, 1.5 टीस्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 3/4 कप दूध, हाफ टीस्पून नमक, हाफ टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई सूखी मिर्चें, 1 टीस्पून मिक्स हर्ब्स। अंडों को फेंट लेंगे। अंडे फेंटकर इनमें मसाले डालकर मिक्स कर लेंगे। पैन में डालेंगे बटर और कुकिंग ऑयल। बटर को मेल्ट करने के बाद इसमें अंडे डाल देंगे। लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए पकाएंगे, मिक्स करेंगे। अंडे को पकाने के बाद इसके छोटे पीस कर लेंगे। अंडों को पकाने के बाद एक प्लेट में निकाल लेंगे। बटर गार्लिक सॉस बनाने के लिए पैन में डालेंगे बटर और कुकिंग ऑयल। लहसुन डाल देंगे। लहसुन को 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। लहसुन फ्राई करने के बाद इसमें मसाले डाल देंगे, मिक्स करेंगे। कॉर्नफ्लोर डालेंगे, मिक्स करेंगे। कॉर्नफ्लोर मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे दूध।
मिक्स करेंगे। गाढ़ा होने तक पकाएंगे। हरा धनिया डाल देंगे। मिक्स करेंगे। इसमें डालेंगे फ्राई किए हुए अंडे। मिक्स कर लेंगे। और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह गार्लिक एग तैयार है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू व्हाट शैल आई कुक। आज हम बना रहे हैं अफगानी ऑमलेट और उसके लिए लिए हैं हमने 5 अंडे, एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ आलू, एक प्याज, 3 मीडियम साइज के टमाटर, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, हाफ कप हरा धनिया, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर। पैन में डालेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल को गर्म करने के बाद इसमें डाल देंगे आलू। आलू को सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे। आलू को 1 से 2 मिनट तक फ्राई करने के बाद इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज को भी सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे। प्याज को फ्राई करने के बाद इसमें डाल देंगे टमाटर। मिक्स करेंगे और टमाटर को सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे। साथ ही इसमें डाल देंगे नमक, काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। मिक्स करेंगे और टमाटर को सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे। सब चीज़ों को फ्राई करने के बाद फ्लेम को लो करेंगे और इसके ऊपर डालेंगे अंडे। अंडे डालने के बाद इनके ऊपर डालेंगे एक एक चुटकी नमक और काली मिर्च पाउडर। कवर करेंगे, लो फ्लेम पर पकाएंगे 7 से 8 मिनट के लिए। 7 मिनट बाद कवर हटाएंगे। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसके ऊपर डालेंगे हरी मिर्चें, हरा धनिया, अल्हम्दुलिल्लाह अफगानी ऑमलेट तैयार है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू व्हाट शैल आई कुक। आज हम बना रहे हैं फ्रेंच टोस्ट, प्लेन चीज़ी और चॉकलेटी। उसके लिए लिए हमने 6 ब्रेड के स्लाइसेस, 3 अदद अंडे, हाफ कप दूध, 1 टेबल स्पून चीनी, 2 टेबल स्पून चॉकलेट स्प्रेड, 2 टेबल स्पून बटर, 2 चीज़ स्लाइसेस। फ्रेंच टोस्ट का मिक्सचर बना लेंगे। अंडे में डालेंगे दूध, चीनी डाल देंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चीज़ फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए ब्रेड के स्लाइस पर लगाएंगे 2 चीज़ स्लाइसेस। दूसरा स्लाइस ऊपर रखेंगे। चॉकलेट फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए ब्रेड के स्लाइस पर लगाएंगे चॉकलेट स्प्रेड।
दूसरा स्लाइस ऊपर रखेंगे। चीज़ वाले स्लाइसेस को गरम पैन में दोनों साइडों से हल्का सा सेक लेंगे। दोनों साइडों से हल्का सा सेकने पर चीज़ मेल्ट होकर ब्रेड के साथ चिपक जाए। सेंटर में से काट लेंगे। चॉकलेट स्लाइसेस को भी सेंटर में से काट लेंगे। प्लेन फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए ब्रेड के स्लाइस को सेंटर में से काटेंगे। सब स्लाइसेस को फ्रेंच टोस्ट के मिक्सचर में डिप करेंगे और फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए पैन में डालेंगे बटर। 1 टेबलस्पून डालेंगे अभी। मेल्ट होने देंगे। बटर मेल्ट होने के बाद स्लाइसेस को मिक्सचर में डिप करके फ्राई करते जाएंगे। मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे, दोनों साइडों से गोल्डन और क्रिस्पी होने तक। दूसरी साइड से भी गोल्डन होने के बाद एक प्लेट में निकालें। फिर से पैन में डालेंगे बटर। बटर मेल्ट होने के बाद चॉकलेट स्लाइसेस को भी फ्रेंच टोस्ट के मिक्सचर में डिप करेंगे और फ्राई कर लेंगे। इन्हें भी दोनों साइडों से गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। इस स्लाइसेस को भी डिप करेंगे मिक्सचर में। दोनों साइडों से गोल्डन और क्रिस्पी होने के बाद प्लेट में निकाल लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंच टोस्ट तैयार है। आपको यह रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में बताइए।